मुफ्ती तकी उस्मानी कहता है सिर्फ माना अलैहि वसल्लम का तरका रहने वाला है, आने वाले फ़िरक़ों से और गुमराह लोगों से मुतासिर न होना। हर दौर में गुमराह लोग पैदा होते हैं, ये भी इस तरह तारीख का हिस्सा बनने वाले हैं जिस मुतज़िला और जहमिया बन गए। आज भी हमारे सामने कैसे नजरियात है, कैसे अफकार है, कैसे लोग आ रहे हैं, नई नई बातें दिन इस्लाम में करते हैं। लोग कहते हैं इसके बयान में बड़ी जिद्दत है, उसकी तहरीर में बड़ी जिद्दत है, लोग इसके पीछे चल रही है। नव तालीम याफ्ता कौम जो है उसके पीछे चल रही है। मेरे भाइयों जाने दो, हम मा अना अलैहि वसल्लम के तरीका पर चले गए। बड़ी सगीर के अंदर एक ज़माने में मशक़ी चल रहे हैं, उनकी तहरीरें पढ़ी जाती है, उनके नज़रियात अपनाए जाते हैं। आज कोई जानता है मशरक़ी को, उनकी तहरीर कोई पढ़ता है। गुलाम अहमद परवेज़ थे, एक ज़माने में कहा जाता था गुलामा के पास इसका तोल नहीं है सिवाय को प्रिया पतवे के, लेकिन आज देखो कोई पढ़ता है गुलाम अहमद परवेज़ की किताब है। लिहाजा कभी इस बात से मरगूब न होना कि पहला नज़रिया इसका बड़ा चर्चा है, पहला नज़रिया बड़ा फैल रहा है, नौजवान नस्ल इसकी तरफ जा रही है, उसकी बातों में बड़ी तासीर है। सारे नजरियात, सारे अफकार जो मा अना अलैहि वसल्लम के खिलाफ है, सब मिटने वाले हैं। आइए देखते हैं मुफ्ती तकी उस्मानी क्या कहता है। इस दीन के खिलाफ जमाने की तब्दीलियों से मुख्तलिफ अफकार, मुख्तलिफ नजरियात, मुख्तलिफ फिरके पैदा होते रहे। एक जमाने तक उनका डंका बजा, एक जमाने तक उनके अफकार जो है दुनिया के दिलों पर मुसल्लत हुए, और ये समझ में आता था कि भाई देखो जितनी नई नस्ल है वो सारी इनके पीछे जा रही है, सब इनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। और इस वास्ते जो उलमाए हक है या जो मुतकद्दिमीन के नाम लेवा है, जो सलफ़ सालिहीन के पैरोकार है, उनको कुछ अपने अंदर तब्दीली पैदा करनी चाहिए ताकि इन नए अफकार का कुछ मुकाबला कर सके। अगर वो हजरात इमाम अहमद बिन हंबल और इमाम बुखारी इन्होंने अगर उस दबाव में आकर अगर कोई अपना शोशा भी बदल दिया होता तो आज भी इस सूरत में मौजूद ना होता। तो हर दौर में ऐसे लोग पैदा होते हैं और उनका डंका बजता है, उनके बारे में कहा जाता है भाई बड़े मुअस्सिर, इनका कलाम बड़ा मुअस्सिर है, लोग इनके पीछे चल रहे हैं। लोग कहा जाता है कि ये नए अफकार लेकर आए हैं और नए नजरियात लेकर आए हैं, और जिनके पीछे चलने वालों की फौज है जो इनके पीछे चल रही है, और ये बेचारे पुराने लोग सलफ़ सालिहीन के पैरोकार ये पीछे रह गए हैं और वो आगे बढ़ गए। मेरे भाइयों, वो जितने आगे बढ़ने वाले हैं वो भी इसी तरह तारीख का हिस्सा बनने वाले हैं जैसे मुतज़िला और जहमिया बने। लिहाजा कभी इस बात से मरगूब ना होना कि बड़ा नजरिया जो है उसका बड़ा चर्चा है, बड़ा नजरिया बड़ा फैल रहा है, नौजवान नस्ल उसकी तरफ जा रही है, उसकी बातों के अंदर बड़ी तासीर है। इस बात से कभी मरगूब ना होना। ये सारे नजरिया, सारे अफकार जो मान अलैहि वसल्लम के खिलाफ है, सब मिटने वाले हैं। एक दिन वो भी तारीख का हिस्सा बनेंगे जिस तरह मुतज़िला और जहमिया बनते हैं। तो इस वास्ते मैं इस किताब तौहीद को मैं एक सबक के तौर पर पढ़ता हूँ, सबक के तौर पर पढ़ता हूँ। ये देखो ये सारे थे, कहाँ गए? आज भी हमारे सामने कैसे नजरियात हैं, कैसे अफकार हैं, कैसे लोग आ रहे हैं, नई नई बातें कर भाई, इसमें बड़ी जिद्दत है, इसके बयान में बड़ी जिद्दत है, इसके बयान में बड़ी तासीर है, इसकी तहरीर में बड़ी जान है। ये लोग जो हैं वो उसके पीछे चल रहे हैं, डंका बजा हुआ है। इनके पास नौ तालीम याफ्ता कौम जो है वो इनके पीछे चल रही है। तो मेरे भाइयों, जाने दो,
उसी पर रहेंगे जो मां अलैहि वसल्लम का पैगाम है। ये सब मिट जाएंगे, सब फना हो जाएंगे और तारीख हमेशा बनेगी। आपने, मैं तो मुअतज़िला जहमिया की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान हमारे बर्रे सगीर के अंदर देखो, तारीख को नजर डालो, तो एक जमाने में मशरकी साहब चल रहे हैं, उनका डंका बजा हुआ, उनकी तहरीरें पढ़ी जा रही, उनके नजरियात अपनाए जा रहे हैं। आज कोई जानता है मशरकी साहब को? उनकी तहरीर कोई पढ़ता है? नहीं। तो गुलाम अहमद परवेज साहब से एक जमाने में कहा जाता था कि भाई उलमा के पास इसका तोड़ नहीं सिवाय कुब्र के फतवे की। लेकिन आज देखो कोई पढ़ता है गुलाम अहमद परवेज की किताब, वो कबाड़ियों के हाथ में गिरे। तो मेरे भाइयों, अपने आप को मान अलैहि वसल्लम का पैगाम देने वाला बनो और किसी भी इधर उधर की तहरीकों से, इधर उधर के नजरियात से ये ना समझना कि इस्लाम में आज तरमीम की जरूरत पेश आ गई है, इस्लाम के हमें अपने सलफ़ सालिहीन के तरीके से बदलने की जरूरत पेश आ गई है। कभी दिमाग में ये ख्याल ना लाना। इनका जो पढ़ाई जाती है ना, लोग कहते हैं भाई मुअतज़िला को पढ़, अब क्या पढ़े और जहमिया को क्या पढ़े। तो मैं तो कहता हूँ पढ़ो, ताकि पता चले कि कौन क्या था और क्या हो गया। एक बात तो पढ़ी गई किताब तौहीद के बारे में। दूसरी बात ये कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने इस किताब को असल तो मखसूस मुअतज़िला की तरतीब दी, लेकिन जो हदीस लाए या जो बाब लाए या जिस आयत से आगाज फरमाया वो वज़्न अमाल, क्या कि वला तअल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौम अल-क़ियामह फला तुज़लमु नफ्सुन शैआ। क़यामत के दिन हम तराज़ुएं सामने रखेंगे। कौन सी तराज़ुएं? अल-क़िस्त, जो सरापा इंसाफ हो। क़यामत के दिन हम रखेंगे। फला तुज़लमु नफ्सुन शैआ, तो किसी इंसान पर कोई जुल्म नहीं होगा। सबके अमाल नामे देख लिए जाएंगे और उस वक्त सबको पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में। अल्लाह ताला अपने इल्म से भी फैसला कर सकते थे। अल्लाह ताला को मालूम है किसका क्या अमल है, तो उसके मुताबिक फैसला कर सकते थे। लेकिन सुन्नत ये बता दी कि इंसाफ सिर्फ वो नहीं है जो इंसाफ किया जाए, बल्कि इंसाफ नजर भी आना चाहिए। लिहाजा मवाज़ीन तराज़ू उसमें वज़न किया जाएगा। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह आखिर में हमें यह पैगाम देना चाहते हैं कि अल्लाह के बंदो, सब कुछ पढ़ तो लिया, अकायद भी पढ़ लिए, इबादत भी पढ़ ली, मामलात भी पढ़ लिए, माशरत के अहकाम भी पढ़ लिए, अखलाक के अहकाम भी पढ़ लिए, और जो बातिल लोग थे उनकी तरदीद भी कर दी। लेकिन अब देखना यह है हर एक आदमी को कि जब उसका नाम अमाल पेश होगा, तबादुल कायम होगी, उसमें जब तुम्हारा अमल कितना वजन है। सिर्फ इतनी बात नहीं कि लंबी चौड़ी तहकीकात कर ली, लंबी चौड़ी तहकीकात के जरिए उलूम के दरिया बहा दिए, सब कुछ बहा दिए, लेकिन जब तक वजन ना हो किसी अमल में, उस वक्त तक अमल का कोई تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا